दोस्तों, किसानों के लिए मौसम अब अनुकूल है क्योंकि जो भी सिस्टम था वो आगे बढ़ चुका है। मौसम साफ हो चला है पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर। हालांकि मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों पर आज भी बारिश होने की संभावनाएं हैं, कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ। और अगला पश्चिम विक्षोभ 11 अप्रैल में आने वाला है। उसके कारण पंजाब, राजस्थान के कई भागों पर बादल दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं नहीं है। उसके बाद में 13 अप्रैल के आसपास फिर एक और पश्चिम विक्षोभ आएगा। हो सकता है उसके कारण जो बादल वगैरह हैं वे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर भी दिखाई दे। लेकिन फिलहाल के अपडेटों के अनुसार उस सिस्टम के कारण भी बारिश की संभावनाएं इन राज्यों पर, पंजाब से हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर नजर नहीं आ रही है। और आपने देखा होगा कि मौसम ठंडा हो चुका है क्योंकि पहाड़ी राज्यों पर काफ़ी बर्फ जो है वो गिरी हुई है। तो कहीं ना कहीं उस बर्फ का असर दिखाई दे रहा है। जो दिन में धूप देखिए अच्छी खासी निकली हुई है, लेकिन सुबह और शाम के जो तापमान है वे काफ़ी जो है, यानी कि मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा है। तो वहाँ से जो ये यानी कि उत्तर पश्चिमी हवाएं जो चल रही हैं, जो चलनी शुरू हो गई हैं मैदानी राज्यों पर, तो इनसे जब वे पहाड़ी राज्यों से होकर आ रही हैं तो वे काफ़ी ठंडी है। आप एक तरह से एसी की हवा उसको समझ सकते हैं कि वे लगातार इन राज्यों पर पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ के तापमान भी जो है वे कम कर रही हैं। इसका असर 2-3 दिन रहेगा। कुछ ओलावृष्टि भी हुई है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर, उसकी भी ठंड है। वो कुछ ऊपर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, तो जिसकी वजह से 1-2 दिन अगले तापमान इतने अधिक नहीं बढ़ पाएंगे। तो थोड़ा सा सुबह और शाम के समय ठंड यानी कि सर्दी का एहसास रहेगा। दिन धीरे धीरे जो है वो गर्म होता चलेगा, यानी कि तापमान धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। तो ये पश्चिम विक्षोभ पहुंचेगा, लेकिन ये इस तरह से ना आकर ये यहां से ही ऊपर जो है पहाड़ी राज्यों पर पहुंच जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा यहां पर अगर दिखलाऊं तो माफ कीजिएगा, ये जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो अपडेट है भारत के राज्यों के वे कुछ इस तरह से हैं। तो ये 10 अप्रैल की वेदर रिपोर्ट है। 10 अप्रैल में ये पहाड़ी राज्यों को जरूर प्रभावित करेगा। पंजाब के अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, मुक्तसर के आसपास के भागों पर, राजस्थान पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के भागों पर कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं नहीं है। और इधर पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार जो है वे चलेंगी। 11 अप्रैल में भी लगातार ये हवाएं चलती रहेंगी। राजस्थान के उत्तरी भागों पर भी चलेंगी, लेकिन जो मध्य और दक्षिणी भाग यहां पर नहीं चलेंगी, इस तरह से ऊपर चलेंगी क्योंकि एक सिस्टम यहां पर रहेगा एंटी सर्कुलेशन, और एक एंटी सर्कुलेशन यहां पर है, जिसके कारण यहां पर जो हवाएं हैं वे डिस्टर्ब रहेंगी। और इसके अलावा 13 अप्रैल में फिर एक और पश्चिम विक्षोभ आएगा। 14 अप्रैल फिर से पंजाब और हरियाणा, राजस्थान के भागों पर बादल दिखाई देंगे, और इसका असर कुछ थोड़ा सा 15 अप्रैल में भी दिखाई दे सकता है। पंजाब, हरियाणा, हो सकता है कि कुछ भागों पर यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां हो जाए, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा 16 अप्रैल में ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पर हवाएं थोड़ा डिस्टर्ब होंगी। 17 में भी कुछ बादल वगैरह राजस्थान, पंजाब के भागों पर दिखाई दे सकते हैं। 18 अप्रैल में भी बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं, और हवाएं जो हैं वे थोड़ी डिस्टर्ब ही रहेंगी। अगले 2-3 दिन ये हवाएं चलकर उत्तर पश्चिमी ये थोड़ी डिस्टर्ब रहेंगी, फिर कभी पूर्वी, कभी दक्षिणी पूर्वी, कभी, यानी कि इस तरह से हवाएं रहेंगी। तो इस तरह से फिलहाल भारत के राज्यों का जो है मौसम है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।